अब हम लोग कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि पूरे क्लास को सामान्य ज्ञान की कितनी बातें आती है और याद है कि नहीं है, अभी पता हो जाएगा। ठीक है। अब मैं जो भी सवाल पूछूं, यदि किसी को आता है तो वो हाथ उठाएगा और किसी की कोई सहायता नहीं करेगा, अपना उत्तर खुद बतलाएंगे, दूसरों की नहीं बतलाएंगे और दूसरों से पूछेंगे भी नहीं। तो सभी उत्तर देने के लिए तैयार हैं? मुंह से बोले हाँ। ठीक है, तो अब हम सवाल पूछते हैं। सबसे पहले यह बतलाएं कि कंचनजंगा का एक और नाम है। हाथ उठाएं। हाथ तो बहुत सारे ऊपर हो गए। हाँ, क्या नाम है? केटू। केटू को ही क्या कहते हैं? कंचनजंगा। ये नहीं कहते हैं? बहुत अच्छे। यह बैठ जाओ। यह इसकी क्या पहचान है? हम लोग क्यों जानते हैं कंचनजंगा को? क्या भारत की सबसे छोटी चोटी है? जरा हाथ उठाएं। हाँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत अच्छे। अच्छा, यह बताओ कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या माउंट एवरेस्ट है क्या? हाँ, माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की जब बात आती है तो वह है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट को हम लोग तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन नेपाल के लोग इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सागर माथा। वो लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कभी कभी 8,850 मीटर भी हो जाती है। बर्फ़ वगैरह जमती रहती है और पिघलती रहती है, तो कुछ लंबाई घटती बढ़ती रहती है। और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट या सागर माथा। यह नेपाल में है। अच्छा, एक और सवाल बताएं। हम लोग बड़े प्रेम से गाते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम सुखदाम वरदाम, ऐसे गाते हैं हम लोग, है ना? शस्य श्यामलाम मातरम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, ऐसे गाते हैं हम लोग ना। यह भारत की राष्ट्रगीत है और भारत के राष्ट्रगीत अर्थात वंदे मातरम को किसने लिखा है? हाथ उठाएं। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत अच्छे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा और उन्होंने वास्तव में एक किताब लिखी है, उपन्यास है, जिसका नाम है आनंद मठ। आनंद मठ से यह कहानी, यह गीत लिया गया है। और आनंद मठ जब सभी लोग पढ़ेंगे तो उसमें महेंद्र और कल्याणी हीरो और हीरोइन के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छा उपन्यास है और ये सभी को पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़े हैं ज़रूर ऑनलाइन मंगवा लें या किसी दुकान पर बिक रहा हो तो खरीद लें। यह बहुत ही अच्छा उपन्यास है और पूरे उपन्यास में वंदे मातरम ये गीत जगह जगह पर गाई जाती है। अच्छा, हम लोग एक और गीत गाते हैं, उसको लोग राष्ट्रगान कहते हैं, जिसकी शुरुआत जन गण मन अधिनायक जय है, यही होती है ना। इसको किसने लिखा? हाथ उठाएं। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत अच्छे। क्या रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर एक ही बात है कि दो बात है? हाँ, एक ही बात है। उनको वहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है या रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, एक ही बात है। अच्छा, हर देश की एक वृक्ष से भी पहचान होती है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। सही है। सबने बरगद देखा है? उसकी पत्तियां छोटी छोटी होती है कि बड़ी बड़ी होती हैं? बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और काफ़ी मोटी भी होती हैं। हाँ,
ठीक है। अच्छा, भारत में बहुत सी नदियाँ बहती हैं। चंबल, बेतवा, सोना, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोमती, बहुत सारी नदियाँ हैं, तुंगभद्रा। लेकिन एक ऐसी नदी है जो पूरे देश में जिसकी पूजा होती है, बहुत ही पवित्र होती है। गंगा। गंगा नदी देखी हो? कहाँ बहती है? भारत में कहाँ बहती है? फर्रुखाबाद। अच्छा, फर्रुखाबाद गए हो? तो वहाँ गंगा जी हैं कि नहीं है? सभी नहाए हो उसमें? अच्छा, हरदोई से बगल से होते हुए वह नदी चली जाती है, फिर उसके बाद इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर होते हुए बिहार चली जाती है। ये नहीं होता? हाँ, बहुत ही बड़ी नदी है और यह उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख से। अच्छा, कुछ और सवाल पूछें क्या? कोई बतला सकता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मुस्कान, बतला दो। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। इस पर देखते होंगे सभी लोग, एक स्तंभ होता है और उसके ऊपर एक शेर बैठा होता है ना? वह शेर कितने उसके मुंह होते हैं? हाँ, बताओ। चार दिखलाई देते हैं? तीन दिखलाई देते हैं, एक पीछे होता है, होते चार हैं। एक कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ कहाँ, यह कहाँ था पहले? सबसे पहले कहाँ पाया गया? अच्छा, मैं बतला दे रहा हूँ। जब सभी लोग, अच्छा, रहने वाले तो हरदोई के हो। हरदोई से एक रेलगाड़ी जाती है, बरेली वाराणसी एक्सप्रेस। उसको पकड़ करके शाम को जो यहाँ से 6 बजे कुछ मिनट पर मिलती है, बनारस चले जाओ। सुबह 7 बजे बनारस पहुँच जाओगे और वहाँ से ऑटो करके 15-20 रुपये में सारनाथ जा सकते हो। केवल 15-20 मिनट लगेंगे। सारनाथ पहुँचने के बाद वहाँ पर एक संग्रहालय है जिसका नाम ही है सारनाथ संग्रहालय। और जब उसको देखोगे, सबका हाथ नीचे है बढ़िया से, तो सारनाथ संग्रहालय में जैसे ही प्रवेश करोगे, तुमको यह अशोक स्तंभ जो चारों शेर हैं वहाँ पर रखे हुए दिखलाई पड़ेंगे। तो वो सारनाथ संग्रहालय हर बच्चे को जा करके घूमना चाहिए। अगर तुम विद्यालय के ड्रेस में जाते हो तो तुम्हारा टिकट भी नहीं लगेगा। वैसे वहाँ टिकट केवल 5 रुपये का लगता है, लेकिन विद्यालय के अगर छात्र हो, ड्रेस में हो, तो नहीं लगता है। हम तो कई बार वहाँ गए हैं, देखे हैं, और सभी को जा करके देखना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग सारनाथ जाएंगे? हाँ, गर्मी की छुट्टी में घूमने जा सकते हैं। और वहाँ पर बहुत ही, और वहाँ पर एक खंडहर भी है जहाँ पर अशोक की लाट है। अब चूँकि मौसम से बचाने के लिए लाट से जो स्तंभ है वहाँ से शेर को उतार करके म्यूजियम में रखा गया है और बहुत ही चमकदार है, और हमको लगता है कि 6-7 फुट ऊंचा है। अशोक जो शेर है चारों वहीं। अब थोड़ा काफ़ी उसमें देखा गया है कि नुकसान भी पहुंच रहा है। उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोहे के जालियों से घेर दिया गया है, तो उसकी रक्षा करना भी जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल बताएं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? हाँ, इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति हाँ, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो इंदिरा गांधी क्यों बोला? सर, हमें लगा प्रधानमंत्री। अच्छा, लगा कि प्रधानमंत्री पूछ रहा हूँ। यस सर। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और पहली महिला राष्ट्रपति? हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पटेल। क्या बोल दिए जी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक, ये सब सामान्य ज्ञान सभी को याद रखना चाहिए।
यह देशभक्ति की एक पहचान होती है कि अपने देश के बारे में इन बातों की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो बड़ी गलत बात है। और कोई बच्चा अगर हाई स्कूल में पढ़ता हो तो उसको तो ये सब जरूर आना चाहिए और हमेशा आते रहना चाहिए। ये नहीं कि अभी आ रहा है फिर कल नहीं आ रहा है, या अभी पूछा गया तो याद कर लिए, नहीं तो नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है? हाँ, कमल। कमल का फूल बनाना सबको आता है? किसी दिन सब लोग बना करके हमको दिखलाएंगे? ठीक है, मौका देंगे हम। तो ठीक है, यह कुछ सामान्य ज्ञान की बातें हो गई। सभी को आते रहना चाहिए, दोहराते रहें, याद करते रहें, आगे बढ़ते रहें और घर वालों का भी नाम करते रहें, है ना। और जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको भी कह देवें कि वो रोज़ आते रहें, ताकि बच्चे आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और तो देश आगे बढ़ेगा। और हर बच्चे का कर्तव्य है कि पुष्प वाटिका हो, चाहे पोषण वाटिका हो, चाहे आरोग्य वाटिका हो, इन सब की भी जानकारी हमेशा रहनी चाहिए। और अपने विद्यालयों में कोई न कोई पुष्प लगा करके, पोषक तत्व जो पौधे होते हैं लगा करके, या आरोग्य वाटिका संबंधित पौधों को लगा करके विद्यालय को सुंदर बनाना चाहिए। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद।